मगर आमिर ये लगता है समात के स्टार्ट में ही जी ये लगता तो ये है कि अब इंतखाबात की तारीख के हवाले से तो आसार ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यही आएगा कि वक्त मुकर्रर पर होने चाहिए। मेरे ख्याल थोड़ा इसमें ताखीर भी हो सकती है सर, कुछ 10 जी बिल्कुल, क्योंकि 30 अप्रैल तो आई खड़ी जी उसमें 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 ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को नया प्रोग्राम और या शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए और साथ में जो इदारे हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उनको कहा जाए कि वो हर सूरत जो है वो मुआवनत करें और अगर कोई मुआवनत में किसी किस्म की कमी होगी तो उसमें किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फिक्स की जाएगी कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम एक बात में वाजे हैं कि आइन सुप्रीम है और आइन में ये लिखा है कि असम्बली में जब तहलील हो जाए तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज़ से आगे इन वजूहात की बुनियाद पर नहीं जा सकते जो इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात बयान ये जो डिजिटल मरदमशुमारी की बार बार बात होती रही कि उसको मुकम्मल किए बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो ये उसका तो कोई जिक्र सुनने में नहीं आया समात के दौरान। जी उसका जिक्र अटर्नी जनरल ने अपने इब्तदाई दलाइल में ज़रूर किया था और ये कहा था कि जो मरदमशुमारी है उसमें भी क्योंकि जो 8 अक्टूबर की तारीख दी गई है वो इसी मकसद के लिए दी गई थी कि इस दौरान में मरदमशुमारी भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल होनी है, उसके बाद हल्का बनिया है और हल्का बनिया 2 से 3 माह में हल्का बनिया मुकम्मल होने के बाद 8 अक्टूबर की तारीख देने में जो मंतक थी वो यही थी कि ये मरदमशुमारी भी मुकम्मल हो जाएगी, हल्का बनिया भी, और पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो जाएंगे। इस मकसद के लिए 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। ये अटर्नी जनरल ने दलाइल में कहा था, इसरार नहीं था इस बात पर। जी पुरजोर इसरार नहीं था और ना ही अदालत ने उसको खातिर में लाया, अदालत ने उसका नोटिस लिया है। जी बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अदालत बार बार ये कह रही थी कि हमने जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है 22 मार्च का उसको देखना है कि क्या वो कानून के मुताबिक है या नहीं है और क्या इलेक्शन कमीशन ने जो वजूहात बयान की हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। हम उससे बाहर मजीद किसी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 बुनियादी वजूहात ही लिखी थी और उन दोनों का सवाल ही चीफ जस्टिस और बेंच बार बार करता रहा। पहला था फंड्स की फराहमी और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इन दोनों सवालात से अदालत ने सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तमाम फरीकैन के जो सेक्रेटरी दिफा ने बात की वो तो आज उन्होंने रिपोर्ट देनी है ना अपनी। जी उन्होंने रिपोर्ट देनी है। उन्होंने बहुत कहा कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं और कुछ हसास मालूमात है, लेकिन अदालत ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं कि ऑपरेशंस कहाँ पर हो रहे हैं, बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, हम एक वे आउट चाहते हैं। अदालत ने यह कहा कि देखिए हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। अगर फॉर एग्जांपल के 50% हल्के हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं तो 50% पे तो इंतखाबात करवाएं, जहाँ पर नहीं हो सकते वहाँ पर रोक दें, उसका कोई हल निकालें, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स यूज़ करें, आप रिटायर्ड फौजी अफसरान फौजी एहलकारों को हायर कर लें, लेकिन कोई ना कोई वे आउट बताएं। यही सवाल इलेक्शन कमीशन से भी किया गया, यही सवाल वजारत ख़जाना से भी किया गया और यही सवाल जो था ये वजारत दिफा से भी किया गया कि ये कह देना कि इंतखाबात नहीं हो सकते, ये अमलन अदालत ने मुस्तरद किए तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनके ये कहना कि इंतखाबात नहीं हो सकते, इसको अदालत ने मुस्तरद किया और ये कहा अकरम शेख साहब जो है उनको नहीं सुना गया ना, उनके दलाइल वहीं रह गए, दिल में रह गए। उन तो ये तक कहा कि मैं एक सीनियर वकील हूँ, मुझे उससे सीएसए सुन लें। क्यों आमिर? जी बिल्कुल, अकरम शेख साहब बहुत जज्बाती भी हुए और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के जो टॉप 5 वकला हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 5 वकला हैं उनमें से एक हूं और आप हमें दलाइल देने का मौका दें। तो जिस पर बेंच की तरफ से ये कहा गया कि आपने अदम एतमाद का ऐलान किया, आपने एलामिया जारी किया, आपके फरीकैन ने कहा कि हम आपकी बतौर वकील बहुत इज्जत करते हैं और हम आपसे सीखते हैं और आपसे लर्न करते हैं, लेकिन क्योंकि आप जिन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टीज़ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो अदालत पर उन्हें एतमाद नहीं है, लिहाजा मुनासिब है कि आप दलाइल ना दें। चलिए आमिर, अब कल फैसले पर नजर होगी